हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 21वीं सदी के बच्चों को ना दिन में सोना होता है ना रात को। ये शायद इनकी इंटेलिजेंसी को भी सूचित करता है, हु नोज। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बच्चों को रात को टाइम पे और आराम से सुलाने के लिए पेरेंट्स क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिक बहुत सिंपल है। आई एम श्योर आप में से बहुतों का एक्सपीरियंस भी होगा कि बच्चों के सोने के टाइम को सोने का टाइम ना कहकर स्टोरी टाइम नाम दे दें। बच्चे सोने से पहले किसी न किसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। मान लीजिए वो बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो सोने के लिए वो टीवी नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है स्टोरी के लिए वो टीवी आराम से छोड़ दें। फिर आप उसे कोई स्टोरी सुनाइए या उससे बातें कीजिए। इस तरह से बच्चा आपके साथ आराम से चला जाएगा सोने के लिए। अब हो सकता है कुछ बच्चों पे ये ट्रिक काम ना करे, स्पेशली थोड़े बड़े बच्चों पे, क्योंकि उन्हें स्टोरी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आप उन्हें कहिए कि आज मैं आपको आपके मामा के बचपन की बात बताती हूँ। आप किसी को बताना नहीं। फिर आप अपने भाई के या बहन के या खुद के ही बचपन की ऐसी बातें उन्हें बताइए जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए। ऐसी कई सारी बातें हमारे पास होती, तो आप उन्हें सुनाइए। आप देखना बच्चा कितना खुशी खुशी आपके साथ सोने चला जाएगा। अगली जो टिप है उससे बच्चे को नींद आने में हेल्प मिलेगी, और वो है मसाज थेरेपी। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं इन्हें मसाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दिन में इतना भागते दौड़ते हैं, चलते हैं, एक्टिव रहते हैं कि जब उन्हें मसाज की जाती है तो उन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। तो आप बच्चे को स्टोरी सुनाते जाइए, बातें करते जाइए, और साथ साथ उसके पैरों में, सिर्फ पैरों में, क्योंकि पूरी बॉडी पे मसाज देने में बच्चा एक्टिव हो सकता है, तो सिर्फ पैरों में हल्की हल्की सूदिंग मसाज देनी है। इससे बच्चे को धीरे धीरे नींद आने लगेगी। अब ये जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनना कि अपने बच्चे के सोने का टाइम पहचानें। कुछ बच्चों को 9 से 10 के बीच में नींद आती है, कुछ बच्चों को 10 से 11 के बीच में, कुछ को 11 से 12 के बीच में नींद आती है। जैसे मैं अपने बेटे राघव की बात करूं तो उसको 9:30 से 10:30 के बीच बहुत अच्छे से नींद आती है, और अगर 10:30 हो गए तो उसके बाद उसको बहुत मेहनत लगती है सोने में, बहुत लेट भी हो जाता है। तो आप भी अपने बच्चे को अलग अलग टाइम पे सुला के देखिए और उसके सोने के टाइम को आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट जो ट्रिक है उससे बच्चों को नींद आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वो है हल्की हल्की इचिंग करना। बच्चा जैसे भी लेटा हुआ है उसकी बैक पे या हाथों पे इस तरह से हल्की हल्की इचिंग कीजिए, उसे सहलाइए, प्यार कीजिए। इससे बच्चों को मेंटली भी बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इस टाइम मम्मा का सारा ध्यान उस पे है, जो कि बच्चों को वैसे भी चाहिए होता है। तो आप बातों के साथ साथ हल्की हल्की इचिंग करते जाइए। इससे बच्चा धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को सुलाते टाइम डांटना नहीं है, क्योंकि एक तो उन्हें नींद नहीं आ रही, ऊपर से हमारी डांट अलग से, तो और ही नींद उड़ जाती है। जबरदस्ती नहीं सोया जाता। सोना वो भी चाहते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन अगर उन्हें नींद नहीं आ रही तो वो भी क्या करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो हमारी लास्ट थॉट होती है उसका असर सारी रात रहता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी जो सोचते सोचते हम सोते हैं उसी का हमें सपना आ जाता है। तो बच्चों के साथ भी सेम होता है, बट वो बता नहीं पाते। तो डांटे ना, अगर डांटना ही पड़ रहा है तो थोड़ा सा डांट दे। डांटने का तरीका मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, बट जब बच्चे को हल्की हल्की नींद आने लगे तो जाकर उसे प्यार कर ले। बच्चा बहुत गहरी और प्यारी नींद में सोएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बुक रीडिंग। बच्चे को कोई किताब पढ़ने को दे दीजिए या स्कूल की पढ़ाई करवाइए। स्कूल की पढ़ाई से तो नींद आने के चांस बढ़ जाते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि बुक रीडिंग से बहुत कम बच्चों को नींद आ पाती है। तो आप ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा तरीका आपके बच्चे पे काम करता है। अगला पॉइंट उन छोटे बच्चों के लिए है जो कि सोने जाना ही नहीं चाहते। ऐसे में मदर्स उनसे बोल सकती है कि डेली 9 o'clock मेरे माइंड में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, बाद में पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो अगर 9 बजे आप मेरे साथ सोने आओगे तो वो स्टोरी मैं आपको सुना पाऊंगी, और लेट आओगे तो आपको कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। अगला है कि सोने से पहले हम जो बच्चों से बातचीत करते हैं, उन्हें स्टोरी सुनाते हैं, उसे थोड़ा धीमी आवाज़ में सुनाएं। अदरवाइज कभी कभी हम जोरों शोरों से स्टोरी सुना रहे होते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट तो आ रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती। तो थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करें, हो सके तो थोड़ा नींद की आवाज़ में बात करें, जिससे बच्चे को लगे कि मम्मा को नींद आ रही है, और हो सकता है आपको देखकर बच्चा भी स्लीपी फील करने लगे। नेक्स्ट जो टिप है वो ये कि जब बच्चा सो जाता है तो हम उसे सुलाकर घर का बाकी काम निपटाने चले जाते हैं। तो ऐसे में उसके आसपास पिलो रख कर जाएँ। हम सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया है तो गिरेगा नहीं, लेकिन पिलो रख कर जाएँ, क्योंकि बच्चे उठते नहीं हैं लेकिन उनकी नींद हल्की हो जाती है अगर उनके आसपास कोई नहीं है तो। ऐसे में अक्सर बच्चों को ड्रीम्स आने लगते हैं,
और हो सकता है उसकी अचानक से नींद खुल जाए या वो डर जाए और यही रीज़न हो कि वो सोने ना जाना चाहता हो, हमें नहीं पता। तो आप उसके आसपास कई सारे पिलो रखें, ब्लैंकेट रखें, ताकि उसे मम्मा वाली फीलिंग आती रहेगी और वो निश्चिंत नींद में आराम से सोता रहेगा। अगली जो टिप है वो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की टिप। जिस भी दिन बच्चा आराम से सो जाए, टाइम पे सो जाए, उसके नेक्स्ट डे हमें उसकी तारीफ करनी है कि कल आप किसी समझदार बच्चे की तरह सो गए थे ना। या आप खुद बच्चे से पूछिए कि आज आप इतने आराम से कैसे उठ गए। हो सकता है बच्चा खुद से बोले कि कल मैं जल्दी सो गया था ना इसलिए। दे आर वेरी स्मार्ट, उन्हें पता है उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। कितनी ट्रिक्स हो गई? 10। इसके अलावा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक आप मुझे बताइएगा कि इनमें से आप अब तक कौन कौन सी ट्रिक अपना चुके हैं और वो सक्सेसफुल रही या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।